कराची सिटी कोर्ट में माल गाड़ी में अमानतें के मौजू पर सीनियर वकील हनीफ बंधानी की किताब की रोनुमाई की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सीनियर वकील हसीब जमाली, शाहाब सरकी और दीगर वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मजीद तफसीलात बताएंगे जफर सोमरो। कराची सिटी कोर्ट में सीनियर वकील मोहम्मद हनीफ बंदानी की किताब माल गाड़ी में अमानतें की तकरीब रुनुमाई मुनक्किद हुई। तकरीब में सीनियर वकील हसीब जमाली, शाहाब सरकी, आमिर नवाज वड़ाइच और दीगर वकला ने शिरकत की। किताब के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ बंदानी ने तकरीब से खिताब में कहा कि इनके वालिद के पास तमाम दस्तावेज मौजूद थीं, जिसकी बिना पर उन्होंने किताब लिखी। हर 14 अगस्त 47 आज़ादी का दिन पाकिस्तान बनाता है, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त 47 को मेरे वालिद साहब दस्तखत कर चुके थे और ये डेट लिख चुके थे और पाकिस्तान को शिफ्ट करने की। तो 14 अगस्त 47 की इसकी बुनियाद पे मैंने इस तारीख को माल गाड़ी में जो सामान आया था आज़ादी का, वो मैंने सारे वाक़यात जो मैंने देखे, जो मेरी याददाश्त में थे, जो फसादात हुए, जो जुल्म जाते हुए, जो कुर्बानियाँ दी, उनका मैंने जिक्र किया है। हनीफ बंदानी का मजीद कहना था कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तब हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। उस वक्त जो लोग पाकिस्तान आ रहे थे उनको तरह तरह की तकालीफ दी गयी। कौम जो है हकीकत समझे कि हकीकत क्या और कुर्बानी की थी, किस लिए हम आए हैं। तो हमें उसी मकसद के लिए, उसी कलमे की बुनियाद पे हमें रहना है, उसी में आगे बढ़ना है और तमाम जो सियासतदानों के और दुनिया और बाकी लोगों की जो साजिशें होती हैं उनसे बचें। ये मेरा मकसद था और कुर्बानियों को उजागर करना था कि ये कुर्बानियाँ जो मेरी आंखों देखी हो, मैंने लोग नौजवान नस्ल को पता चले कि ये कुर्बानियाँ किस तरह हुई थी, वो किताब मैंने लिखी। सीनियर वकला का कहना था कि हनीफ बंदानी ने तारीख की किताब लिखी है और इस किताब में बताई गई तमाम बातें हकीकत पर मबनी हैं। तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा जो है इन्होंने कलमबंद किया है 1947 में। जो सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में थे, जो पाकिस्तान में ऑप्ट किया उन्होंने, उनके बारे में तमाम जो कागजात थे, सर्विस रिकॉर्ड्स थे, बड़ी हिफाजत से ये और इनके वालिद साहब जो लाए इंडिया से, उसके बारे में है। लेकिन अफसोस हुकूमतों ने उसकी कदर नहीं की और कागजात आज तक उनके पास पड़े हुए हैं। लेकिन उनकी एफर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वहाँ से लाए, हिफाजत से आज तक रखा और उस पर एक किताब भी लिखी। इस किताब की आज ये तकरीब रखने का मकसद ये है कि लोगों में हम अवेयरनेस पैदा करें, लोगों में वो एहसास पैदा करें कि आज़ादी जो है वो कोई तोहफा नहीं थी। आज़ादी जो है वो बड़ी तको-दो, जद्दोजहद और कुर्बानियों की बात मिली है। हम उसकी उस तरह इज़्ज़त नहीं करते जो वो इज़्ज़त डिज़र्व करती है ये आज़ादी। तो हम ये चीज़ जहन में रखें कि ये जो तोहफ़ा हमें हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है, आज़ादी जिसे कहते हैं, हम उसकी कदर करें। तकरीब में शरीक सीनियर वकला का कहना था जिस तरह हनीफ बंदानी ने अपनी किताब में सच और हकीकी बातें लिखी हैं और तारीख को उजागर किया है, इस पर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनाम से नवाजा जाना चाहिए। जफर सोमरो, कराची अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।